रिया अपनी दोस्त मंजू और शालिनी के साथ गोवा ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वह तीनों रिया के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आखिरकार हमारे परिवार वाले मान ही गए हमें गोवा ट्रिप पर भेजने के लिए। सच में मंजू, मुझे तो यह सब सपने की तरह ही लगता है। हम लोगों को न जाने कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार आज यह सच हो ही गई। अरे पर रिया और मंजू, ये कोई सपना नहीं है, हम तीनों सच में गोवा जा रहे हैं, वह भी अकेले। ये हमारी पहली ट्रिप होगी कि साथ में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम बीच पर घूमेंगे और बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है, ये तो तेरा मोबाइल है, लेकिन देखो ना इसमें क्या खुला हुआ है। इसमें मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज खोज निकाली है प्रिया, क्योंकि हमें गोवा में रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हम रात को इस डरावने बीच पर जाएंगे। यह सुनकर रिया और मंजू एक्साइटेड हो जाती है और शालिनी के हाथ से फोन छीन लेती है और पढ़ने लगती है। ओ, यह बीच तो हमारे होटल के ठीक सामने है शालिनी, यह तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या इसी के लिए तुमने खुद से अपनी पसंद का होटल बुक किया था? जी हाँ, सही समझा आपने। मैंने यह ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान की है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यह बीच गोवा के सबसे डरावने बीचों में से एक है और यहाँ पर एक चुड़ैल और उसके प्रेमी भूत का साया है। उन दोनों ने इस बीच पर ही सुसाइड करके अपनी जान दी थी। वाह वाह, क्या कहानी है। अब मैं समझी शालिनी कि तूने हमें इतना अच्छा होटल इतने कम दामों में कैसे दिलवा दिया, वह भी गोवा में। इसके सामने यह बीच वाली जगह भूतिया जो ठहरी, कोई वहां क्यों जाएगा? हाँ, वह बात तो है मंजू। वैसे फिर यह तय है ना कि हम तीनों रात में इस बीच पर घूमने जाएंगे? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम तैयार हूँ। अरे, हम रोज रोज थोड़ी ही गोवा जाएंगे और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एकदम रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अपने अपने घर जाकर पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग गोवा जा रहे हैं। तीनों दोस्त खुश होकर पैकिंग शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जब उन्हें गोवा जाने के लिए निकलना था। तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं और निकल जाती है गोवा घूमने के लिए। यह उनके लिए 3 दिन की ट्रिप थी। जब आखिरी रात को तीनों होटल में आराम कर रही होती है, तभी कुछ अजीब होता है। शालिनी अचानक से जोर से चिल्लाती है। शालिनी को चिल्लाते हुए सुनकर मंजू और रिया चौंक जाती है। अरे क्या हो गया? शालिनी अचानक से चिल्लाई। क्यों, कोई भूत देख लिया क्या? कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, सब खराब कर दी तुमने। आज हमारी आखिरी रात गोवा में, कल सुबह हमें वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठना है और हम सबसे जरूरी चीज करना तो भूल ही गए। अरे उस भूतिया बीच पर घूमने जाना है, जल्दी से उठो तुम दोनों, हमें वहां जाना ही होगा। क्या इस समय जरा घड़ी में देख शालिनी, 11 बज रहे हैं, यह सेफ नहीं है। यार मंजू, तुझे नहीं जाना तो मत जा, पर यह घर वालों जैसी बात मत कर कम से कम। शालिनी सही कह रही है मंजू, चलो हमें वहां जाना चाहिए, मजा आएगा। रिया और शालिनी जल्दी से कमरे से निकल जाती है और मंजू भी अपनी जैकेट पहनने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसकी नजर सामने बीच पर पड़ती है। मंजू के ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे, जो कि मंजू को ही देख रहे थे। अरे यह क्या, मुझे तो लगा था बीच खाली होगा, पर वहां तो लोग हैं। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आती है, मंजू जल्दी आ, वरना हम दोनों चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब बस अभी आई। वहां बीच पर काफी अंधेरा था और सिर्फ चंद की हल्की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अरे ये क्या, होटल की खिड़की से तो मुझे यहाँ पर 2 लोग, एक लड़का और लड़की दिखे थे, पर अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। शायद चले गए होंगे। क्या तूने एक लड़का और लड़की को देखा? फिर तो वह दोनों ही वही प्रेमी और चुड़ैल होंगे। अब तो उन्होंने तुझे देख लिया है। लोगों का मानना है कि जिसे भी वह दोनों देख ले, वह इस बीच से वापस घर नहीं जा पाता। मंजू यह सुनकर डर जाती है और शालिनी और रिया से वापस होटल चलने के लिए कहने लगती हैं। वह तीनों वही बीच पर बैठ जाती हैं और नज़ारे का मजा लेने लगती है। पर तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं और अचानक से कहीं से तेज गाना बजाने की आवाज आने लगती है। अरे यह गाना कहाँ बज रहा है? हाँ, सच में यहाँ बीच तो पूरा खाली है। फिर यह गाना, कहीं वह दोनों भूत बैंड बाजा लेकर मंजू को लेने तो नहीं आ रहे? यह सुनकर रिया भी हंसने लगती है, पर मंजू को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया तुम दोनों को,
जितनी देर रहे बैठना हो बैठो, पर मैं तो जा रही हूँ वापस होटल। तुम लोगों का जब मन कर वापस आ जाना, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। मंजू इतना बोलकर गुस्से से अकेले ही होटल की तरफ। अरे मंजू रुक जा मंजू, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे वापस आजा, कोई बात नहीं रिया, जाने दो। वह तो वैसे भी यहाँ से बस भगाने के बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि 1 नंबर की डरपोक जो है वह अब तुम और मैं या की शांति को एंजॉय करेंगे। बाद में उसे पछतावा होगा कि वह यह क्यों नहीं रुकी। मंजू वापस होटल चली जाती है और शालिनी और रिया बीच पर बैठी रहती है। जैसे मंजू अकेले अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, वह सभी लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला है। मंजू देखत है कि कमरे के अंदर 2 लोग खड़े थे। वह अंधेरे में ही बिना उन पर ज्यादा ध्यान दिए बोलती है, वह तुम दोनों आ गई? तुम लोग मेरे पीछे पीछे? अकेले डर जो लग रहा था वहां पर उन भूतों से। अरे यह क्या, तुम दोनों तो भूत चुड़ैल। वह बचाओ बचाओ शालिनी, रिया कोई मुझे बचाओ। पर मंजू कुछ कर पाती उससे पहले ही भूत और चुड़ैल दोनों एक साथ मंजू के शरीर में घुस जाते हैं, जिसके बाद मंजू के 2 सर निकल आते हैं, एक उसे भूत का और एक चुड़ैल का। इसके बाद वह भयानक भूत और चुड़ैल होटल से निकलकर सीधा बीच की तरफ चल देते हैं, जहां पर शालिनी और रिया बैठे थे। उधर दोनों को इसी भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। शालिनी चलो, बहुत देर हो गई है, हमें कोई भूत चुड़ैल नहीं दिखा, चल हम वापस मंजू के पास होटल चलाते हैं। हाँ तू ठीक कर रही है रिया, चल। जैसे रिया और शालिनी होती है और वापस जाने के लिए मुड़ती है, सामने उसके 2 सर वाले भयानक भूत को देखकर दोनों डर जाते हैं। यह क्या चीज है शालिनी? इसके तो 2 सर हैं, एक भूत और एक चुड़ैल का। मुझे नहीं पता रिया कि यह क्या बला है। शालिनी हो रिया 2 सर वाले भूत को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि ना तो उनकी चिक निकल रही थी और ना ही वहां से भाग रहे थे। तभी वह भूत का सर वह उन दोनों से बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तुम लोग हमसे मिलने आई थी ना, फिर अब इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें? हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? हमारे दोस्त मंजू वह कहाँ है तुम्हारे? सामने ही तो खड़ी है क्या? तुमने उसके साथ क्या किया? वह मर गई। अब तक तो नहीं, पर हाँ जल्दी तुम्हें मारकर खाने के बाद हम उसे भी मार देंगे, चिंता मत करो। यह बोलकर वह भयंकर 2 सर वाला भूत शालिनी और रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह दोनों बिच के किनारे की तरफ भागने लगती है। रिया अब हम लोग क्या करें, कैसे बचे? अजीबो गरीब 2 सर वाले भूत। इतने में वह दोनों देखती है कि आगे एक अघोरी बैठा है। वह दोनों उसके पास जाती है और उनसे कहती हैं कि हमें उसे चुड़ैल से बचा ले। तभी अघोरी खड़ा हो जाता है और उसे चुड़ैल को देखकर कुछ तंत्र मंत्र बोलता है और चुड़ैल को जला डालता है और मंजू को भी उससे मुक्त कर देता है।